नाजरीन, कहा जाता है एलियन होने का दावा करने वाला ये बोर्स कीपर यूनिट, जिसे बोरिस्का भी कहा जाता है, 11 जनवरी 1996 को रूस के शहर बोरिस्की में पैदा हुआ था। इसकी माँ एक डॉक्टर थी और बाप रशियन आर्मी में था। इनके मुताबिक इनके बेटे ने पैदा होते ही कुछ अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दी थी, जो नॉर्मल बच्चे से बिल्कुल हटकर थी। यानी उनका कहना ये था कि बोरिस्का जब 4 माह का था तो उसके मुंह से पहला लफ्ज निकला और 8 महीने की उम्र में बोरिस्का ने बोलना शुरू कर दिया। जब बोरिस्का 1.5 साल का हुआ तो ये अखबार पढ़ना शुरू हो गया और 2 साल की उम्र में ये बाकायदा ड्राइंग करने लगा। इसके माँ बाप और डॉक्टर्स बोरिस्का की गैर मामूली जहानत देखकर दंग थे। इसके अलावा उनका कहना था कि जब बोरिस्का सिर्फ 4 साल का था तो इसने सोलर सिस्टम और इस कायनात के मुतालिक बातें करना शुरू कर दी। इसके माँ बाप और डॉक्टर्स ये देखकर परेशान थे कि एक 4 साल का लड़का स्पेस और सियारों के मुतालिक कैसे बात कर सकता है। और फिर पूरी दुनिया को हैरत का झटका तब लगा जब बोरिस्का ने 11 साल की उम्र में ये दावा किया कि वो इस दुनिया से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक मरीख से है और ये एक एलियन है। और इसका ये भी कहना था कि ये उसका दूसरा जन्म है और ये फिर से एक बच्चे की शक्ल में इस दुनिया में पैदा हुआ है। नाजरीन, ये सब दावे उसने 11 साल की उम्र में कर दिए थे, जबकि उनका बेटा खलाई मखलूक की तहजीबों के बारे में हैरान कुन मालूमात भी जानता था, जो उन्होंने उसको कभी नहीं बताई और जिस पर वो खुद भी हैरान थे। यानी अपनी इब्तदाई जिंदगी में ही बोरिस्का ने माहिरीन को मरीख पर गुजारी अपनी साबका जिंदगी के बारे में बताना शुरू कर दिया था कि माजी बईद में मरीख एटमी धमाके से तबाह हो गया था, जबकि मरीख पर रहने वाली खलाई मखलूक तकरीबन 60 फीट लंबी है। रूसी लड़के ने दावा किया कि वो लोग लाफानी हैं और 35 साल के बाद उनकी उम्र बढ़ने का अमल खत्म हो जाता है। इसके अलावा वो टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे हैं और सितारों के दरमियान सफर भी करते हैं और कई बार उनका खलाई जहाज जमीन पर भी आया था। इसके अलावा बोर्स का दावा है कि वो मरीख पर पायलट की हैसियत से भी रहता था, जिसने 1996 में जमीन का सफर किया था और यहाँ एक बार फिर पैदा हो गया। नाजरीन, बोरिस्का के इन दावों पर बहुत से लोग इतराज़ात का सिलसिला भी जारी किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद इसकी बातें और इसका बेपना इल्म लोगों की एक कसीर तादाद को यकीन दिलाता है कि वो वाकई एक अजनबी तहजीब के दरमियान रहता था, जो जंगों और फिर एटमी जंगों के बाइस तबाह हो गई। अब वहाँ इसकी तरह के चंद एलियंस ही बचे हैं। ये लोग मरीख की जमीन के नीचे तह में मौजूद शहरों में रहते हैं। यानी इसने मरीख के मुतालिक लोगों का जो हाल भी बताया, अवाम की अक्सरियत ने उस पर यकीन कर लिया कि वहाँ जिंदगी कैसी है और एलियंस कैसे रहते हैं। नाजरीन, सबसे बढ़कर खास बात जो उसने बताई वो ये थी कि वो इस दुनिया पर खास मकसद के तहत भेजा गया है, जबकि इस जैसे कई और एलियंस इस दुनिया में एक खास मिशन पर मौजूद हैं, जो दुनिया को एटमी जंग से बचाने के लिए आए हैं। उसका कहना था कि अगर दुनिया के ऐसे ही हालात रहे तो दुनिया का हाल भी मरीख जैसा हो जाएगा। नाजरीन, साइंसदानों से लेकर हर शख्स उसकी इतनी छोटी सी उम्र में सोलर सिस्टम और इस पूरी कायनात के मुतालिक मालूमात को देखकर हैरान तो हैं। यहाँ तक कि स्टीफन हॉकिंग ने भी इसके मुतालिक कई दफा बात की। लेकिन नाजरीन, याद रहे कि ये दुनिया का वाहिद बच्चा नहीं है जिसे रब्बे ताला की जानिब से इस कदर कमाल की जहानत हासिल है, बल्कि दुनिया के हर कोने में कोई न कोई ऐसा बच्चा जरूर मौजूद है, जिसमें मिस्र के 13 साला अब्दुल रहमान, जो महज 8 मिनटों में रियाजी के 230 सवालात हल करने में महारत रखता है, जबकि बेल्जियम का 9 साला रिहायशी, जो इस उम्र में ग्रेजुएशन कर लेने की जहानत रखता है, और पाकिस्तान की आरफा करीम, जो दुनिया की कम तरीन उम्र में प्रोफेशनल माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हुई। लिहाजा बोरिस्का ऐसी जहानत में अकेला नहीं है जो ऐसी मालूमात रखता है, बल्कि दुनिया में कई ऐसे शाहकार मौजूद हैं। इसलिए सिर्फ इसके इल्म की बुनियाद पर इसकी हर बात पर यकीन करने से पहले चंद अहम पॉइंट्स पर गौर करें, जैसे कि ये लड़का बोरिस्का 7 साल से कहता आ रहा है कि वो दुनिया को बचाने आया है, लेकिन अब 22 साल गुजर जाने के बावजूद वो रूस में एक आम सी जिंदगी गुजार रहा है, जहाँ ना तो कभी UF टाइप कोई चीज देखी गई और ना ही किसी एलियन से राब्ते का निशान मिला। इसके अलावा इसका एक और बयान भी उस वक्त इसके अपने ही बयान से मुतसादिम नजर आया, जब इसने कहा कि एलियंस कभी मरते नहीं और इमोर्टल होते हैं। लेकिन इससे पहले वो अपने बयान में ये कह चुका था कि कुछ अरसा कबल होने वाली एटमी जंग ने तमाम एलियंस को तबाह कर दिया और अब महज चंद ही इसकी तरह के एलियंस बचे हैं। इन तमाम बातों से जाहिर होता है कि इस रूसी बच्चे के तमाम दावे झूठ पर मुबनी थे और बिलाशुबा इस झूठ में बहुत से लोग मुलविस होंगे, यहाँ तक कि इसके अपने माँ बाप भी, जिन्होंने किसी मखसूस तंजीम से फंड्स की खातर अपने बच्चे को इस्तेमाल करवाया। लेकिन दर हकीकत ये कहानी फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं।
नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी स्टूडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।